Hello friends, welcome to QNS TV. I'm Anshul Miskin and you're watching me in this chunk which is known as #NewsInformative. तो दोस्तों इस आज की जो चंक है इसमें हम आप सभी के सामने जो रिपोर्ट लेके आए हैं वो कश्मीर की एक सिंगिंग सेंसेशन से जुड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बांडीपुरा बेस्ड सिंगर सकीना रेशी की। आई एम श्योर एक जो है इनके कुछ सॉन्ग्स वो आप सभी में बहुत फेमिलराइज होंगे, आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। कहीं ना कहीं शादियों में या किसी फंक्शन में वो गाते बजाते भी होंगे। तो आज की जो हमारी ये रिपोर्ट है उसी बांडीपुरा की रहने वाली सिंगिंग सेंसेशन सकीना रेशी के बारे में है। दोस्तों खबर ये आई और ये खबर थोड़ी सी चौंका देने वाली है कि सकीना रेशी ने बांडीपुरा कोर्ट में एक जो यूट्यूबर है उसके अगेंस्ट केस फाइल किया। जी हाँ, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये केस क्यों फाइल किया गया। दोस्तों आपको पता है तो ये केस इसीलिए फाइल किया गया क्योंकि इसमें सकीना का कहना था कि जो ये यूट्यूबर है ये एक तो ओवरऑल औरतों को लेकर बहुत अपने वीडियोस में डेरोगेटरी रिमार्क्स देता था, बहुत ही इनडिसेंट तरीके से बात करता था, औरतों को इनडिसेंट तरीके से प्रेजेंट करता था। और साथ ही खासकर उन्होंने यहाँ ये बात पॉइंट आउट की कि उन्होंने सकीना के बारे में भी जो अपनी वीडियो में, जिसे हम आज के सो कॉल्ड ट्रेंडिंग टर्म में कहें तो रोस्ट करते हुए जो बातें कही हैं वो सकीना को जो है पसंद नहीं आई हैं, क्योंकि जो वो बातें हैं उन्हें वो बहुत बुरी लगी हैं और उन्हें वो लगा है कि जो एक डिसेंसी की लिमिट है उन रिमार्क्स से जो उस रोस्ट करते टाइम इस जो यूट्यूबर है जो इसने कहे हैं वो एक लाइन क्रॉस की है, एक डिसेंसी की लाइन क्रॉस की है। इसीलिए उन्होंने ऐसा ड्रास्टिक कदम उठाया कि बांडीपुरा कोर्ट में उन्होंने इस यूट्यूबर के अगेंस्ट जो है केस फाइल किया। अब अगर आपको बताएं तो ये यूट्यूबर जो है इनका जो पेज है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं बाय द नेम ऑफ कश्मीरी ब्लास्टर्स। तो इसी जो पेज के एडमिन है उनके अगेंस्ट सकीना ने कोर्ट में केस फाइल किया। और सकीना का कहना था कि ये कोई पहली बार में ही उन्होंने जाके जो है केस रजिस्टर नहीं करवाया। सकीना ने जो कश्मीरी ब्लास्टर्स पेज के एडमिन है उन्हें पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह से बात ना किया करें, या अगर आपको रोस्ट करना है तो एक डिसेंट तरीके से करें, इस तरह से इनडिसेंसी की जो ये हदें हैं ये पार ना करें, एक लिमिट में रह के बात करें। ये कई बार रिक्वेस्ट की थी और जब ये रिक्वेस्ट कई बार अनसुनी की गई और जो वो करना चाहते थे वो बार बार करते रहे अपनी सारी लिमिट्स छोड़कर, तो मजबूरन सकीना ने जो है ये कदम उठाया और ये केस जो है फाइल किया। अब दोस्तों यहाँ बात क्या आती है, बात ये आती है कि यूट्यूब या अगर हम आज इंटरनेट की बात करें, ये ऐसी दुनिया है जिसने कई आर्टिस्ट्स को, कई लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात आगे पहुंचाने का, अपना जो क्राफ्ट है वो हम सब तक पहुंचाने का। ये आज एक 1-on-1 बहुत इजी एक्सेस बन चुका है एक आर्टिस्ट के आर्ट की तरफ। पर यहाँ साथ में एक इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये भी देखने को मिला है कि जो एक जिसको हम ट्रोल्स कहते हैं, ये जो ट्रोलिंग का एक किस्सा है ये नया नहीं है। और जो इंसान खुद को पब्लिक इमेज के तौर पे रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं अलग अलग रीजंस की वजह से उसे इस तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। दोस्तों हम नहीं कहते कि क्रिटिसिज्म गलत होता है, क्रिटिसिज्म इज डेफिनेटली पॉजिटिव। और मुझे लगता है या हमें भी लगता है कि जो क्रिटिसिज्म है उससे एक इंसान ग्रो ही करता है, क्योंकि सामने वाला जो है वो जो पॉइंट्स आपको प्रोडक्टिवली क्रिटिसाइज करके बताता है और उनको अगर आप यूज में लाकर बेटर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो वैसा क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम्ड। बट यहाँ जब ये क्रिटिसिज्म जो है ये प्रोडक्टिव होने की जगह जो है डिसेंसी की हदें पार करता है, तो वहाँ डेफिनेटली जो है एतराज जताया जाता है और एतराज जताया जाना चाहिए भी। तो इसीलिए अगर आपको पता होगा कि जो साइबर सेल है वो भी इस तरह के ट्रोल्स का जो है उन पर कार्रवाई करती है टाइम टू टाइम। अगर आप देखेंगे तो वहां एक बटन भी होता है, दैट इज रिपोर्ट का बटन।
वो भी इसीलिए ही है कि अगर आपको कहीं लगता है कि ये एक लिमिट क्रॉस कर रहा है तो यू कैन रिपोर्ट दैट पेज और यू कैन रिपोर्ट दैट इंस्टाग्राम हैंडल और विच एवर सोशल मीडिया हैंडल दैट इज। तो दोस्तों देखा जाए तो इन्होंने अगर सपोज हम अगर यहाँ सकीना का केस लें, सकीना का जो केस है यहाँ वो अपना क्राफ्ट सामने लेके आ रही थी बिल्कुल डिसेंट तरीके से, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जहाँ जो है एक इनडिसेंट रिमार्क पेश किया जाना चाहिए था। इनफैक्ट कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लेते हैं और हम सबके सामने आते हैं, पर वही जब ये तरीके की खबरें सामने आती हैं ये दिखाती हैं कि हमारा समाज आज भी आगे जाने से ज्यादा पीछे की ओर जा रहा है। ये डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती आप पर्सनली जाके उनसे बात करें, आप उन्हें पर्सनली जाके मैसेज करें, उनसे इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक डिसेंट तरीके से सामने रखें। आई एम श्योर आपकी बात जो एक प्यार से रखी हुई होगी, अगर वो वाकई में गलत होगी तो सामने वाला उसे बहुत अच्छे से और बहुत पॉजिटिवली अडेप्ट करके उसे उस चीज को चेंज करने की कोशिश करेगा। बल्कि ये तरीका अपनाना बिल्कुल भी सही नहीं है कि सरेआम आके आप एक इनडिसेंट तरीके से उसे रोस्ट करें या गाली गलौज करें। दो हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट स्टिल यहाँ ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाना चाहिए। बिकॉज वी आर अडल्ट्स, वी आर सेंसिबल ह्यूमन बींग्स विद एक इतना ब्रेन, वी हैव ब्रेन। तो अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देन आई गेस हम में और जो बिल्कुल ह्यूमन लाइफ के या एक लाइफ की जो हायरार्की के सबसे बेस प्लेटफॉर्म पे जो क्रीचर्स आते हैं, फिर शायद उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज आवर ब्रेन, आवर सेंसिबिलिटी। तो इसी का पूरा इस्तेमाल करते हुए और पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो हमारे पास है सोशल मीडिया का जो एक मीडियम है, इसे हमें यूज करना चाहिए। कोई चीज अच्छी लगती है वेरी गुड, नहीं अच्छी लगती है, जिनकी जो वो चीज अच्छी नहीं लगती है आप डायरेक्टली उनको जाके मैसेज कर सकते हैं, या अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं आप डायरेक्टली जाके उनके पेज पे या उन्हें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, अपना जो एक नजरिया है सामने रख सकते हैं। एक्सेप्टेड ओके, नॉट एक्सेप्टेड बट स्टिल एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप तो बना रहेगा ना। तो इसीलिए दोस्तों उम्मीद है कि हमें इस तरह की खबरें जो हैं बार बार आप सभी के सामने लाने की नौबत आनी ना पड़े। तो एक इसी होप के साथ हम फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट को यही खत्म करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और खबर के साथ। अगर कोई ऐसी एक खबर सामने आती है जो आपकी जाननी बहुत जरूरी होगी तो वो लेकर हम आप सभी के सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।